हज़रात, जैसे मैंने आपसे कहा था कि इज़राइल के जो सैनिक हैं वो विदेश में काफ़ी परेशान हैं। उनके लिए हिंद रजब फाउंडेशन ने बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। वो तमाम दूसरे तंजीमों के साथ मिलकर जो विदेश में इज़राइली सैनिक जा रहे हैं नरसंहार मचाकर वहाँ पर अय्याशी करने, घूमने फिरने, रिलैक्स करने, उनके लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। उनके खिलाफ उसी देश में, जिस देश में वो घूमने जा रहे हैं, वहाँ पर केस दर्ज कर रही है और जिसके बाद उनके लिए बड़ा ख़तरा पैदा हो गया है। इज़राइल इसके लिए बहुत सारे स्टेप ले चुका है और इस वक्त डरा हुआ है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि इज़राइल का नॉर्मल सैनिक नहीं है कोई निशाने पर। अब इटली घूमने गया था ये इज़राइल का जनरल गस्सन एलियन, जी हाँ, यहूदी नाम है गस्सन एलियन। ये एक पूरी फौज की टुकड़ी का हेड था, कमांडर था, बल्कि है, जनरल हैं ये। तो गस्सन एलियन इस वक्त इटली में है, अभी भी इटली में है। और हिंद रजब ने जो फाउंडेशन है, इटली की गवर्नमेंट को अप्लाई कर दिया है, रिक्वेस्ट कर दिया है इसका अरेस्ट वारंट कि आप इसको तुरंत अरेस्ट कीजिए, इसके खिलाफ तमाम सबूत हम आपको देंगे। और इसने अपनी पूरी फौज की टुकड़ी से गाज़ा में नरसंहार करवाया है। ये इंटरनेशनल वॉर क्राइम का क्रिमिनल है और इसने ह्यूमन राइट का वायलेशन किया है। दोस्तों, ये पहली बार हुआ है कि जनरल लेवल के बंदे भी अब इज़राइल के निशाने पर हैं। हज़रात, अगर ऐसे ही चलता रहा तो इज़राइल की सेना के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है। जब जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो तस्वीरें बिल्कुल बदल जाती हैं। आपको हैरानी होगी, 600 इज़राइली यहूदियों ने जो बरतानिया में रहते हैं, उन्होंने ब्रिटेन की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि आपने अपने मुल्क में कई जगह पर और कई कॉलेज और ऑर्गेनाइजेशन पर जो बैन लगाया है कि वो फ़िलिस्तीन के लिए प्रदर्शन नहीं कर सकते, हम चाहते हैं कि उन बैन को हटाया जाए और उनको परमिशन दी जाए कि वो फ़िलिस्तीन के लिए प्रदर्शन कर सके। अल्लाह अकबर। 600 बरतानिया के यहूदियों ने अपनी ही गवर्नमेंट से कहा है। इजरायली सैनिकों की एकदम बोल नहीं सकता हूँ शब्द, हाँ, बूम, लंका लगी पड़ी है। इतने छेद हो गए हैं कि वो हगे ही जा रहे हैं। हैरानी की बात है, हम सोच भी नहीं सकते। खबर ये है कि 200 इजराइल के सैनिकों ने नेतन्याहू की सरकार को ख़त लिखा है और उस ख़त में लिखा है कि अगर आपने इसी वक्त सीज़ फायर नहीं किया तो हम जंग ऐसे ही रोक देंगे, हम खुद मोर्चा छोड़ देंगे। अल्लाह अकबर। ये कितनी बड़ी बात इजराइल के सैनिक कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हालात इतने ख़राब हैं। इजराइल पूरी तरह से ज़मीन पर हार रहा है। जैसे ईरान ने कहा कि आसमान से जीत रहा है क्योंकि वो बमबारी करके भाग जाता है, लेकिन ग्राउंड पर लेबनान में सीज़ फायर क्यों किया इजराइल ने? क्योंकि ग्राउंड पर इजराइल बुरी तरह से हार रहा था और हिजबुल्लाह की मिसाइलें सीधा इजराइल की टेरिटरी में गिर रही थी, तो वहाँ उसने सीज़ फायर कर लिया और अब सीज़ फायर को तोड़ रहा है सिर्फ हवाई हमले करके। समझ में आई बात? अब 200 इजराइल के सैनिकों का ये कहना कि भाई साहब सीज़ फायर कर लो हमास से, वरना हम जंग बंद कर देंगे, ये कितना खतरनाक है। बड़ी बात यह है कि नॉर्वे, ब्रेकिंग न्यूज़ है, नॉर्वे होस्ट करेगा फिलिस्तीन और दूसरे देशों और इजराइल के बीच फिलिस्तीन स्टेट की बातचीत को। 2 स्टेट सॉल्यूशन पर लीड करेगा इस कई देशों को, खासकर फिलिस्तीन और इजराइल को लीड करेगा। दोनों के बीच 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए बात करवाएगा नॉर्वे। उधर यमन के हूतीज रुक नहीं रहे हैं, उन्होंने फिर से मिसाइल दागी है और इजराइल ने मोटा पैसा खर्च करके अमेरिकी डिफेंस सिस्टम से उन मिसाइलों को रोका है।
דקות. וואי וואי וואי. מספר שיגורים ש... הנה. שקרו באזור מרכז. שלנו מידע, אנחנו נעדכן לך. תודה על הסבלנות ועל הקשבה. הנה, זה היה ממש טוב. אחלה שדה תעופה, חבר'ה, מה זה, איזה מוזיקה. יאללה, מהר. בוא נצלם, הלו. इजराइल का फाइनेंस मिनिस्टर जो एक नंबर का कट्टरवादी है, जो नहीं चाहता कि डील हो, जो नहीं चाहता कि हमास से डील हो, वो बुरी तरह से अपने ही मुल्क में जलील हो रहा है यहूदियों के द्वारा। मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूं। उस वीडियो में इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर को यहूदी परिवार वालों ने घेरा हुआ है। खूब बहस हो रही है, गर्मा गर्मी हो रही है। यहूदी जिनके बच्चे हमास की कैद में हैं, वो फाइनेंस मिनिस्टर से कह रहे हैं कि डील कर लो, हमें अपने बच्चे वापस चाहिए, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। गर्मा गर्मी का वीडियो यूरोप में वायरल है। שהילדים שלי לא חיים, שה6,000 שקל שאני מקבלת, אני צריכה לחיות עוד 4 ילדים, אני צריכה לחיות. למה? אבל אם היו אומרים לך חמאס, היית מוציא את הכסף ונותן להם. למה אנחנו סוג ב'? אתה צריך להבין. זה מה שאנחנו. משפחות שכולות. סוג ב'. הנה הבן שלי. הנה הבן שלי. הנה הוא בשיחת וידאו עם הילדות. שהוא מתחבר. שהוא ירוי. तस्takल। इसी के साथ स्विट्जरलैंड ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के मुंह पर थूक दिया है, ये कहते हुए कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जो अरेस्ट वारंट जारी किया है नेतन्याहू के खिलाफ, हम उस अरेस्ट वारंट को मानेंगे और नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे। इजराइल के सैनिक बहुत मारे गए हैं। जो आंकड़े सामने हैं वो तो है ही, लेकिन असली आंकड़े इजराइल छुपा भी रहा है, ऐसे गाजा और हमास और दूसरे संगठन कह ही रहे हैं। आइए दिल को सुकून शायद आपको मिले, ये तस्वीर देखिए जिसमें इजराइल के सैनिकों का फ्यूनरल हो रहा है। यह बड़ा दोगलापन है दुनिया का कि इनका रोना रोना लग रहा है और फिलिस्तीनियों की आहबुका उनको आह तक नहीं लग रही है। ये चेहरों को देख लीजिए, ये इजराइल के सैनिकों के परिवार वाले हैं, उनके साथी हैं, दोस्त हैं, जो गाज़ा के अंदर हमास के हाथों जहन्नम भेज दिए गए हैं। हजरात, इनका दर्द आड़ भक्तों से लेकर तमाम मुसलमान के खिलाफ रहने वाले लोगों को दिख रहा है, लेकिन वो इतने बड़े दोगले, मवाली और गंद किस्म के लोग हैं कि उन्हें गाज़ा के बच्चों की लाश के टुकड़े नहीं दिखे। खैर, जैसा अल्लाह इंसाफ कर रहा है, हमें उसी इंसाफ की ज़रूरत है। हमें अल्लाह के सिवा किसी और से तवक्को नहीं है। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। बेहतरीन फैसला करने वाला सिर्फ परवरदिगार है, उससे बेहतर करने वाला और उससे बेहतर बदला लेने वाला कोई नहीं है। इजराइल क्या ही बदला लेगा, जो बदला अल्लाह लेगा। हमने अपने मामले अल्लाह पर छोड़ दिए हैं। हम जितनी कोशिश कर सकते थे हम कर रहे हैं और कर चुके हैं। अमेरिका में ज़रा सा अल्लाह ने हवा और आग को एक कर दिया। अल्लाह अकबर। आग और हवा को जो एक कर दे वो एक ही है। परवरदिगार ने हवा और आग को ऐसा एक किया कि पूरा कैलिफोर्निया जलकर राख हो गया। अब प्रोपेगेंडा चलाने वाले भक्त और दूसरे मीडिया चैनल जो अमेरिका की आरती उतारते हैं, अब वो वीडियो बना रहे हैं कि नहीं यहाँ तो जला ही नहीं है, ये तो एआई वाला वीडियो है, चल रहा है ऐसा वीडियो। लेकिन आंकड़े ये हैं कि 50,000 एकड़ ज़मीन जल चुकी है, बड़े बड़े हॉलीवुड सितारों के मकान जल चुके हैं,
कामला हैरिस का मकान डैमेज हो चुका है। ये तमाम आंकड़े लिखित में है, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट में है और अमेरिका की मीडिया में है। दुआ करते हैं कि जालिम और जालिम के साथ देने वाले लोग, चाहे वो कोई भी हो, अल्लाह उन्हें गारत करे। इजराइल के सैनिक बुरी तरह से हमास में घायल भी हो रहे हैं। अब ये तस्वीर देख लीजिए, हेलीकॉप्टर के जरिए गाजा से घायल सैनिकों को इजराइल तेजी से इलाज के लिए इजराइल लेकर गया है। वहीं जर्मनी की पुलिस फिलिस्तीनी समर्थकों को मार पीट कर गिरफ्तार कर रही है। Seid ihr direkt an der Kollegin stehen? Kann aber nicht wahr sein. Ja, hätten Sie einfach das Abschied. Nimm mal her. Es ist alles gut. Gehen Sie bitte 2 Meter zurück. वहीं फ्रांस में ठीक इसी तरह से इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन जारी है। Bu ağır insanlık suçunun ateşinin adım adım tüm dünyayı sarmasına, insanı insan yapan her ne varsa teker teker, saniye saniye çürütüp öğütmesine izin vermemeliyiz. Hep birlikte özgür Filistin için çağrımızı küresel alanda yaygınlaştırmak, hak adına, insanlık ve barış adına bu mücadeleye devam ettirmek bir insanlık görevidir. Rabbimizin huzurunda mazlum kardeşin için ne yaptın diye sorulduğunda dilimizle zulmü duyurdum, kalbimle buğz ettim. Adım tüm dünyayı sarmasına, insanı insan yapan her ne varsa teker teker, saniye saniye। ठीक इसी तरह से मोरक्को का भी यही हाल है। मोरक्को में भी लोग सड़कों पर फिलिस्तीन के लिए उतर आए हैं। स्वीडन में भी जबरदस्त प्रदर्शन जारी है। ऑस्ट्रेलिया में फिलिस्तीन के समर्थन में इसी तरह से लोग सड़कों पर हैं। आयरलैंड में जबरदस्त प्रदर्शन। आयरलैंड रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहां की जनता फिलिस्तीन के लिए सड़कों पर है। बात करें गद्दार सरकार की, गद्दार आपने अपना समझ लिया। नहीं, मैं तुर्की की बात कर रहा हूं। तुर्की के अंदर कुर्दोगलू की सरकार के अंदर वहां की आवाम फिलिस्तीन के साथ खड़ी है। Bu ağır insanlık suçunun ateşinin adım adım tüm dünyayı sarmasına, insanı insan yapan her ne varsa teker teker, saniye saniye çürütüp öğütmesine izin vermemeliyiz. Hep birlikte özgür Filistin için çağrımızı küresel alanda yaygınlaştırmak, हक adına insan। डेनमार्क में भी फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन सड़कों पर। Stop al våbenhandel med Israel. Støt den palæstinenser. एक तरफ ये तमाम प्रदर्शन हो रहे हैं दुनिया भर में, दूसरी तरफ इजराइल गाजा में बमबारी कर रहा है। बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। इसी के साथ एक और फिलिस्तीनी लड़की एक्टिविस्ट इजराइल की बमबारी में शहीद हो गई हैं। हिंद रजब फाउंडेशन का
इजराइल को इतना खौफ है कि आप ये समझ लीजिए, डेनमार्क में हिंद रजब फाउंडेशन एक कॉन्फ्रेंस करने वाली थी, एक मीटिंग करने वाली थी। इजराइल ने डेनमार्क पर इतना प्रेशर बनवाया कि बेचारा डेनमार्क ही कमज़ोर पड़ गया और डेनमार्क ने फिर हिंद रजब फाउंडेशन के उस प्रोग्राम को कैंसिल करवा दिया। वहीं मेरे दोस्तों, हमास ने एक शर्त और रखी है, कहा है कि यहिया अंसनवार की बॉडी इजराइल को हमें लौटानी होगी सीज फायर के लिए। हालांकि आपको बता दूं कि अब पहली बार विजुअल आ गए हैं जो इजराइल ने खुद जारी किया है। देखिए, जो शख्स आप देख रहे हैं चेक शर्ट में राइट साइड बैठे हुए हैं, ये जो हैं यहिया अंसनवार के भाई हैं, जिनका नाम मोहम्मद सिनवार है। इजराइल ने इस तस्वीर को जारी किया है, इजराइल तक ये फुटेज पहुंच गई है और इजराइल ने दावा किया है कि अब हमास को लीड यहिया अंसनवार के भाई मोहम्मद अंसनवार कर रहे हैं। हजरात, इजराइल को तगड़ा झटका अब और लगने वाला है। क्यूबा भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इजराइल के खिलाफ केस दर्ज कर रहा है और साउथ अफ्रीका का साथ दे रहा है। टॉप अमेरिका के मिलिट्री जनरल और कमांडरों ने, तस्वीर देख लीजिए, मुलाकात की है लेबनान के नए राष्ट्रपति से, जो लेबनान की फौज के कमांडर थे। याद होगा 3 दिन पहले मैंने आपसे कहा था कि अमेरिका ने कहा है कि अगर लेबनान के फौज के कमांडर राष्ट्रपति बनते हैं तो हमारे लिए खुशी की बात होगी और सऊदी अरब मोटा पैसा इन्वेस्ट लेबनान में करेगा। और मैंने इस पर यह राय रखी थी कि अमेरिका चाहता है कि हमारा पसंदीदा व्यक्ति उस देश का राष्ट्रपति बने ताकि हम पीछे से जो चाहें वो उससे करवाते रहें। अब उस राष्ट्रपति से अमेरिका के टॉप कमांडरों का मिलना इस बात की दलील है कि लेबनान में अब जो होगा अमेरिका की मर्जी से होगा। उधर अमेरिका और इजराइल के इशारे पे तुरंत जवान लटकाकर यूएई पहुंच गया है लेबनान, अपनी एम्बेसी लेबनान में खोलने के लिए। हजरात, सीरिया के मुद्दे पर बात करते हुए बाइडन ने कहा है कि इतिहास में सबसे कमज़ोर इस वक्त हो चुके हैं ईरान और रशिया। Now, look at Iran. Did you ever think we'd be where we are with Iran at this moment? After those despicable attacks by Hamas on October the 7th, Iran directly attacked Israel twice with hundreds of ballistic missiles and drones. And twice they failed because the United States organized a coalition of countries to stop them and ordered U.S. aircraft to come to the defense of Israel. Now, Iran's air defenses are in shambles. The main proxy. वहीं ईरान के जनरल का एक अचानक से स्टेटमेंट आया मीडिया के थ्रू, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास 300 हथियार, मिसाइलें और ड्रोन ऐसे हैं जिनकी जानकारी अब तक दुनिया को है ही नहीं। सुनिए। پهپادی که بتونه کار پدافندی بکنه. اینا ابتکار اولین بار تو ایران این کار شده، اصلا تو جای دیگه که این کار نشده بود. اولین بار ابتکار ایرانیه. این انجام شد. منظورتون موشک 358 است؟ حالا یه مدلش اینه، یه مدل 358. مدل‌های زیادی داره. حالا بخشش رو خیلی شما هم خبر ندارید ازش. بله، اینا شده. अमेरिका के गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। खबर ये फैली है आग की तरह कि पेजेश्कियान जो ईरान के राष्ट्रपति हैं वो बहुत जल्द रशिया पहुंच सकते हैं और रूस और ईरान के बीच बड़ी डील हो सकती है। ट्रंप जो राष्ट्रपति बना है उसका मकसद सिर्फ ईरान को कमज़ोर करना है। अब आप इसी बात से समझ लीजिए कि राष्ट्रपति पद पर बैठने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने 100 स्टेप बना लिए हैं ईरान को कमज़ोर करने के लिए। अल्लाह अकबर। ईरान को, एक देश को कमज़ोर करने के लिए सुपर पावर 100 स्टेप बना चुका है पहले से ही। तो अपने दिल पर हाथ रखो और बताओ सुपर पावर अमेरिका है या ईरान? ओए होए। सुपर पावर देश तथा कथित एक छोटे और कमज़ोर और गरीब ईरान को मिटाने के लिए 100 स्टेप राष्ट्रपति बना रहा है। तो मुझे बताओ दुनिया वालों के डर किसका है दुनिया में? बड़ी बात यह है, अब एक बड़ा अपडेट आया है। जो हथियार अमेरिका इजराइल को नहीं दे रहा है, इजराइल वो लॉन्ग रेंज के मिसाइलें, ड्रोन और हथियार खुद बना रहा है। उधर इजराइल के एक रब्बी कट्टरवादी ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का आना हमारे लिए एक बेहतरीन अवसर है।
मैं नेतन्याहू से कहूँगा कि इस समय डोनाल्ड ट्रंप के राज में ज़्यादा से ज़्यादा फिलिस्तीन की ज़मीन पर कब्जा करें। वहीं जो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इज़राइल है उसका ये कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें कब्जा करना चाहिए और डील बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वेस्ट बैंक पर भी हमें पूरी तरह से कब्जा कर लेना चाहिए। उधर इजराइल तैयारी कर रहा है वेस्ट बैंक में और नए सेटलमेंट, नए कब्जे करने के लिए, जिसमें 2700 लगभग 50 बिल्डिंगों पर, मकानों पर इजराइल कब्जा करेगा और इसके लिए अप्रूवल वो देने वाला है। मेरे दोस्तों, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।